नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर यानी कुकिंग गैस की कीमत कम हो रही है। 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में करीब 10 रुपए तक कम कर दिए गए हैं। वहीं एमपी के ग्वालियर में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था में किए गए बदलाव अब उपभोक्ताओं को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। बुरहानपुर में शिवलिंग तोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। बुरहानपुर के ग्राम बिरोदा में शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने शुक्रवार रात एक महादेव मंदिर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान फकीरा पिता फतू और सिराज पिता इब्राहिम तड़वी के रूप में हुई है। दोनों बिरोदा के निवासी हैं। भोपाल में मौलाना मदनी के पुतले को जूते मारकर जलाया। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा वाले बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रविवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मदनी के पुतले पर जूते चप्पलों की माला पहनाई और उस पर जूते भी फेंके। इसके बाद पुतला फूंका। संगठनों ने इसे देश और हिंदू समाज के खिलाफ दिया गया बयान बताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एमपी में 4000 किसानों ने हाईवे जाम किया। मध्य प्रदेश के 4 जिले बड़वानी, धार, खरगोन और खंडवा जिले के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने धार के खलघाट में नेशनल हाईवे 50 पर चक्का जाम कर दिया है। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी और कर्ज माफी समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 5 महीने में हमने सरकार को कई आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी मांगे अब केंद्र सरकार से हैं। केंद्र सरकार ने 22 उद्योगपतियों का 11,41,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है, तो किसानों का 9,000 करोड़ का कर्ज क्यों माफ नहीं किया जा रहा? जब तक मांगे पूरी नहीं होती उठेंगे नहीं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन। द्वारका सोमनाथ यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत द्वारका सोमनाथ की यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने यह जानकारी दी है। इंदौर में मेवाती मोहल्ले से होती है चाइनीज मांझे की सप्लाई प्रतिबंधित चाइनीज डोर और मांझे की सप्लाई का बड़ा अड्डा मेवाती मोहल्ला है। थोक के दुकानदार लग्जरी बसों और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से दिल्ली और गुजरात से चाइनीज मांझा 2023 मंगवाकर सप्लाई करते हैं। 17 वर्षीय गुलशन की मौत के बाद छतरीपुरा और एमजी रोड पुलिस ने मेवाती मोहल्ला में छापामार कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी व्यवस्था बदल गई। तेल कंपनियों ने सभी गैस एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब सिलेंडर तभी दिया जाएगा जब उपभोक्ता डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DSC या OTP बताएंगे। यह कोड बुकिंग के समय उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। नई व्यवस्था के तहत बिना DSC कोड के किसी भी स्थिति में सिलेंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। चुनाव आयोग ने बढ़ाई सर्वे की अंतिम तारीख। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में पिछले 1 महीने से चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन मतदाता सर्वेक्षण कार्य की आखिरी तारीख 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी और भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाता साल 2003 की मतदाता सूची में अपने माता पिता या अन्य किसी परिजन की स्थिति को स्पष्ट कर सकें। जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सहायता के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित अनेक लिंक जारी किए हैं। इससे आप अपने फॉर्म में साल 2003 की जानकारी भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघ आकलन 2026 की तैयारी। मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में रविवार को खटिया इको सेंटर में 15 राज्यों से आए 44 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। बाघों के आकलन के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व को कान्हा लैंडस्केप के वन मंडलों का नोडल केंद्र बनाया गया है। इस लैंडस्केप में पूर्व और पश्चिम मंडला, उत्तर व दक्षिण बालाघाट, डिंडोरी तथा मोहगांव प्रोजेक्ट क्षेत्र शामिल हैं। में
पुलिस ने 50 साइलेंसर और हूटर नष्ट किए। हरदा में ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को 50 से अधिक अवैध साइलेंसर और हूटरों को नष्ट कर दिया। रविवार को साईं मंदिर के पास बुलडोजर से इन्हें कुचला गया। यह कार्रवाई सड़कों पर शोर मचाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है। ट्रैफिक थाना प्रभारी उमेश ठाकुर ने बताया कि अवैध साइलेंसरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 3 महीनों में 50 से अधिक साइलेंसर और दर्जनों हूटर जब्त किए गए थे। इन सभी को बुलडोजर से नष्ट किया गया। एमपी में बनेगा 2000 करोड़ का हाईवे। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 2000 करोड़ में बनेगा। हाल ही में भोपाल में इस महत्वपूर्ण सड़क के टेंडर खुले हैं। सड़क निर्माण पितृपर्वत से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर तक होगा। 40 किलोमीटर की सड़क बनने से इंदौर से उज्जैन का सफर करीब 30 मिनट में हो जाएगा। डोर टू डोर कचरा वाहनों में मिक्स कचरा डालने वाले 750 लोगों पर जुर्माना। नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर कसावट शुरू की है। डोर टू डोर कचरा वाहनों में सूखा गीला मिक्स कचरा डालने वालों पर जुर्माना की कार्रवाई शुरू की है। 1 नवंबर से अब तक 750 लोगों से अधिक पर जुर्माना किया है। निगम ने 100 रुपए से अधिकतम 5000 रुपए तक जुर्माना किया है। 1 माह के भीतर 15,000 रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया गया है। इसमें कई कारोबारी भी शामिल हैं। AIIMS रिसर्च में बड़ा खुलासा। गायत्री मंत्र जाप से कम होगा ब्लड प्रेशर। गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए दोहरा फायदेमंद साबित होने जा रहा है। एकाग्रता को बढ़ाने के साथ ही ये मंत्र आपके रक्तचाप को भी कंट्रोल रखता है। एम्स के रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि रोज इस मंत्र का जाप धीमे स्वर में करेंगे तो निश्चित रूप से बीपी कंट्रोल रहने लगेगा। रिसर्च के अनुसार अगर रोज सिर्फ 10 मिनट मंत्र का धीमे स्वर में उच्चारण कर लें तो दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है, तनाव घटता है और बीपी में सुधार आता है। यह दावा एस के फिजियोलॉजी विभाग के एडिशनल प्रोफेसर वरुण मल्होत्रा की रिसर्च में किया है। यह स्टडी बांग्लादेश जर्नल ऑफ मेडिसिन साइंस में प्रकाशित हुई है। 100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क। दुकानों पर गिरेगी गाज। खरगोन में एमजी रोड, जवाहर मार्ग, बिस्टान रोड, सनाउद रोड को मुख्य बाजार से जोड़ने वाले श्री कृष्ण टॉकीज तिराहा का चौड़ीकरण शुरू हो गया है। इसी कड़ी में नगर पालिका प्रशासन DFO कार्यालय की दीवार से सटे नाले के बाहर लगी 21 दुकानों को करीब 5 से 7 फीट पीछे शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर रविवार को इंजीनियरों सहित नपा जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नापतोल की गई। हालांकि दुकानों को पीछे करने के लिए नोपा ने नोटिस जारी करने से पहले दुकानदारों ने भी सहमति जताई थी। हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकी होने की झूठी सूचना से मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के दतिया में हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन में आतंकी होने की सूचना से रविवार देर रात दतिया रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। कंट्रोल रूम से मिले अलर्ट के बाद कोतवाली पुलिस टीम फौरन स्टेशन पर पहुंची और ट्रेन के कोचों की तलाशी शुरू की। करीब 35 मिनट तक चली जांच के बाद ट्रेन को 2:35 पर झांसी की ओर रवाना किया गया। MP में कलेक्टर पर 10,000 रुपए का जुर्माना। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर स्वरोचि सोमवंशी पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कलेक्टर को यह राशि व्यक्तिगत रूप से जमा करने का आदेश भी दिया है। यह जुर्माना अदालत में जवाब प्रस्तुत न करने के कारण लगाया गया है। मामला सीधी जिले में शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले से जुड़ा हुआ है, जो फिलहाल हाईकोर्ट में चल रहा है। लेबर लॉ लागू न होने पर कर्मचारियों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के सागर में चारों लेबर कोड लागू करने के विरोध में रविवार को विभिन्न उद्योगों के श्रमिक कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कीर्ति स्तंभ एटक कार्यालय के पास कर्मचारियों ने 4 लेबर कोड की प्रतियां जलाईं और इसके वापस लेने की मांग की गई। MP में 1100 करोड़ में बनेगा 48 किलोमीटर लंबा हाईवे। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इंदौर से उज्जैन के बीच पितृपर्वत से चिंतामण गणेश मंदिर तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट 1100 करोड़ में बनेगा 48 किलोमीटर लंबा हाईवे। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इंदौर से उज्जैन के बीच पितृपर्वत से चिंतामण गणेश मंदिर तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा सीगल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। इंदौर उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट पूरी हो जाएगी। नए हाईवे में ATMS सिस्टम और CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। कफ
सिरप से मौत पर विधानसभा में बहस। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला उठा। इंदौर एमवाई अस्पताल में बच्चों को चूहों के कुतरने पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। वहीं एसआईआर में गड़बड़ी और काम के दबाव में बीएलओ की मौत का मुद्दा भी कांग्रेस ने उठाया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कफ सिरप और इंदौर चूहा कांड को कार्रवाई से विलोपित करें। किसान की 4 करोड़ की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री। इंदौर की टुकोगंज पुलिस ने एक किसान के साथ हुए फर्जीवाड़े के मामले में एफआईआर दर्ज की है। बताया जाता है कि इस मामले में पटवारी को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों ने स्टाम्प खरीदकर उस पर हस्ताक्षर किए और किसान की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कर ली। आरोप है कि 4 करोड़ की जमीन का दस्तावेज 1 करोड़ के मूल्य का दिखाया गया। खेड़ापति हनुमान मंदिर में मर्यादित वस्त्रों में दर्शन अनिवार्य। ग्वालियर के प्राचीन खेड़ापति हनुमान मंदिर समिति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। समिति ने इस संबंध में मंदिर परिसर में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए हैं। इस पहल की श्रद्धालु प्रशंसा कर रहे हैं, जिसमें मर्यादित वस्त्रों में आने की अपील की गई है। शहर के गांधीनगर इलाके में स्थित यह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है। इसे खेड़ापति सरकार मंदिर के नाम से जाना जाता है। पुजारी के अनुसार यह भगवान हनुमान का अति प्राचीन मंदिर है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व BTR में इस पर्यटन सीजन में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई। अक्टूबर 2025 से नवंबर 2025 की अवधि में कुल 41,319 पर्यटक पहुंचे, जो पिछले की समान अवधि अक्टूबर-नवंबर 2024 की तुलना में 4,951 अधिक है। इसमें लगभग 13.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। छतरपुर में पिनकॉन ग्रुप के 31 डायरेक्टर्स पर FIR। छतरपुर के सिविल लाइन थाने में रविवार को चिट फंड कंपनी पिनकॉन ग्रुप, कोलकाता के प्रमुख मनोरंजन राय समेत 31 डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। केस धारा 420, 406, 409, 120B और मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत दर्ज किया गया। धान उपार्जन के लिए किसानों का सत्यापन 12 दिसंबर तक। राज्य शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2025 से 26 में समर्थन मूल्य पर धान और मोटा अनाज बेचने वाले पंजीकृत सिकमी, बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है। ई उपार्जन पोर्टल पर अनुबंध दस्तावेज अपलोड न होने और फर्जी पंजीयन की आशंका के बाद यह विशेष अभियान शुरू किया गया है। देश भर में बाघ गणना शुरू। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। यह गणना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व STR समेत पूरे प्रदेश और देश में 7 दिसंबर तक चलेगी। 4 साल में एक बार होने वाली इस गणना में पहली बार टाइगर रिजर्व के साथ साथ सामान्य वन मंडल के जंगलों में भी बाघों की गिनती होगी। गणना के चलते मढ़ई और चूरना में मॉर्निंग जंगल सफारी का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। STR में इस बार बाघों की संख्या 75 के पार जाने की उम्मीद है। सतना में 102 चोरी के मोबाइल बरामद। सतना पुलिस की साइबर सेल टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 4 महीने के भीतर चोरी हुए 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों की कुल कीमत 16,35,000 रुपए है। टीम ने देश के विभिन्न शहरों में दबिश देकर ये फोन बरामद किए। रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर मोबाइल मालिकों को उनके फोन वापस लौटाए गए। भोपाल में 200 कॉलोनियों को राहत। नए और पुराने शहर के 200 से ज्यादा कवर्ड कैंपस में सपनों का घर खरीदने वाले लाखों लोग जल्द ही कॉलोनी हैंडओवर की समस्या से मुक्त हो सकते हैं। प्राइवेट डेवलपर और बगैर चुनाव के बने रहवासी संगठनों के बीच बीते सालों से चला आ रहा विवाद नगर निगम की मध्यस्थता के बाद समाप्त होगा। इन कॉलोनियों में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग वर्तमान में बिल्डर से कॉर्पस फंड मांग रहे हैं, जबकि बिल्डर्स मेंटेनेंस और बकाया राशियों के चलते फंड रिलीज ही नहीं कर रहे थे। ऑरेंज लाइन का काम शुरू। MP के भोपाल शहर में मेट्रो की ऑरेंज लाइन के दूसरे चरण में सुभाष नगर से करोंद के बीच का काम तेजी से किया जा रहा है। पिलर खड़े होने की शुरुआत करोंद स्थित CII के सामने से की गई है। यहाँ पर 8 से अधिक पिलर खड़े हो चुके हैं। इन पर गर्डर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। गर्डर लॉन्च होते ही डायवर्जन को खोल दिया जाएगा। इससे ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकेगी। यहाँ सड़क के बीचों बीच बैरिकेड्स लगाने से आए दिन जाम लगता है। यह देखते हुए मेट्रो रेल लाइन के दूसरे चरण में करोंद चौराहा से CII केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान तक गर्डर लॉन्च करने का काम किया जा रहा है। पीर बाबा
बाबा बाईपास में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सुगम यातायात और सड़क हादसों को रोकने के उद्देश्य से पीर बाबा बाईपास ओवरब्रिज नेशनल हाईवे की जमीनों पर अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों, चाय पान के टपरों सहित अन्य अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शनिवार को की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा ने सुबह मौके पर पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया और अतिक्रमण हटाने के संबंध में एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी सहित नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों व राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। रायसेन में बरेली पिपरिया रोड पर बना पुल गिरा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बरेली पिपरिया रोड पर बना नया गांव पुल गिर गया। इस हादसे में पुल पर से गुजर रही 2 बाइक भी नीचे जा गिरी, जिसमें उस पर सवार 4 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एक बाइक पर जैत जिला सीहोर के निवासी सवार थे और दूसरी बाइक पर बेरली धोखेड़ा के 2 निवासी सवार थे। सूचना मिलने पर एसडीओपी तहसीलदार मौके पर पहुंच गए हैं। पुल के दोनों ओर वाहनों की लाइन लग गई है। 3 दिसंबर से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। एमपी के ग्वालियर शहर में हल्के कोहरे ने दस्तक दे दी है। सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक कोहरे के कारण हल्की धुंध हो रही है। वहीं दिन में ठंडक का एहसास होने लगा है। न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन का तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से सर्दी रफ्तार पकड़ेगी। रात के तापमान में तेज गति से गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसके असर से कश्मीर में बर्फबारी हो चुकी है। माइनस से नीचे तापमान पहुंच चुका है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर दिशा से होगा। यह हवा अपने साथ कश्मीर की बर्फीली ठंडक लेकर आएगी। इससे रात का तापमान तेज गति से नीचे आएगा। नरसिंहपुर में यूरिया खाद की किल्लत। नरसिंहपुर जिले के करेली में सोमवार सुबह 11 बजे किसानों ने यूरिया खाद की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने स्टेट हाईवे 22 जाम कर दिया। उनका आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्हें खाद वितरण के लिए टोकन नहीं दिए गए। मुरैना में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुरैना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 5000 रुपए के इनामी बदमाश बॉबी उर्फ बलबीर गुर्जर को नूराबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। नूराबाद थाना प्रभारी सौरभ पुरी ने बताया कि बॉबी नूराबाद थाना क्षेत्र के गुलेंद्री गांव में सितंबर माह में पंजाब सिंह गुर्जर पर हुए जानलेवा हमले में शामिल था। विधानसभा में नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लंच के बाद विधानसभा में नियम 139 के अंतर्गत अतिवृष्टि से हुए नुकसान के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। इस दौरान स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश करने को कहा। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधेयक पेश किया। इस पर कल चर्चा होगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेसी विधायकों को 3 लाइन व्हिप जारी कर नियम 139 के तहत किसानों की समस्याओं पर चर्चा के दौरान सदन में उपस्थित रहने को कहा। मतदान की स्थिति में कांग्रेस विधायकों से सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा गया है। मंडला जिले में धान खरीदी शुरू। कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जिले में सोमवार से धान खरीदी का कार्य शुरू हो गया है। पहले दिन कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने मलारा स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों, तौल व्यवस्था, बारदाना, रिकॉर्ड संधारण और किसानों को दी जा रही सुविधाओं का विस्तृत अवलोकन किया। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बवाल। जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा वाले बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने स्थानीय पुलिस थानों में FIR दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायतें सौंपी हैं। सीहोर में स्मार्ट मीटर के विरोध में सड़क पर प्रदर्शन। सीहोर जिले के बरखेड़ा हसन में लोगों ने 1 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सोमवार को ग्रामीण विद्युत वितरण कंपनी के लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर्स का विरोध कर रहे थे। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों ने बताया कि स्मार्ट मीटर्स जिन घरों में लगे थे उनके बिल अधिक आ रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ स्थानीय बिजली उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बरखेड़ा हसन के ग्रामीणों ने बस स्टैंड से मुख्य मार्ग होते हुए पैदल रैली निकाली और सड़क पर बैठकर अपना विरोध जताया।
बैतूल में बैन के बावजूद कई जगह डीजे बजा। बैतूल जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद रविवार रात कई स्थानों पर तेज आवाज में डीजे बजते पाए गए। आमला पुलिस ने बिना अनुमति बज रहे डीजे सिस्टम को जब्त कर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त एक बारात में हर्ष फायरिंग की सूचना पर पुलिस ने एयर गन बरामद की। यह कार्रवाई कलेक्टर बैतूल के 22 नवंबर 2025 के आदेश के उल्लंघन में की गई। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जबलपुर नगर निगम का अभियान। जबलपुर शहर में तेजी से फैल रहे अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस प्रशासन और नगर निगम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया है। बीते एक माह के भीतर निगम ने पुलिस की मदद से 3 विधानसभा क्षेत्र में फैले 500 से अधिक अतिक्रमण हटाए हैं। शहर की रोड पर फैले अव्यवस्थित अतिक्रमण के चलते न सिर्फ यातायात बाधित हो रहा था, इसके साथ ही पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ भी खत्म हो गया था। जोबट में युवती को लव जिहाद में फंसाने की कोशिश। अलीराजपुर जिले के जोबट नगर में रविवार को एक युवती को मजदूरी दिलाने का झांसा देकर उसके साथ कथित तौर पर अश्लील हरकत करने और लव जिहाद के तहत फंसाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में देर शाम 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़ित युवती ने पुलिस को बताया कि जोबट निवासी इमरान याकूब, अहमद शेख, पिता हुसैन शेख और उमजद खत्री उसे काम दिलाने के बहाने वार्ड नंबर 11 स्थित एक मकान में ले गए। वहां उसके साथ दबाव डालकर गलत हरकत की गई और विरोध करने पर डराया धमकाया गया। एयरपोर्ट के लिए शुरू होगा भूमि अधिग्रहण। मध्य प्रदेश के उज्जैन एयरपोर्ट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य शासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के बीच MOU के बाद जमीन अधिग्रहण की कवायद शुरू होगी। प्रयास है कि सिंहस्थ से पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ हो जाए ताकि महापर्व के दौरान श्रद्धालु और पर्यटकों को हवाई मार्ग से भी सीधे उज्जैन पहुंचने की सुविधा मिल सके। दताना हवाई पट्टी के एयरपोर्ट में विकसित होने के बाद यहां से ATR-7 डिफेंस हवाई जहाज उड़ान भर सकेंगे। साथ ही नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध हो जाएगी। MP में 16 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन। मध्य प्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने DIG स्तर के 5 नए पदों को मंजूरी दे दी है। पहले जहां 11 SP अधिकारियों को प्रमोशन मिलना था, वहीं नए पद जुड़ने के बाद अब कुल 16 अफसर DIG बनाए जाएंगे। इसी के साथ लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया आखिरकार आगे बढ़ी है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद अब अधिकारियों के प्रमोशन के लिए DPC की तारीख तय की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।